बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 53 है। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.4 को डिस्कस करना है। बेटा, चैप्टर का नेम था, चैप्टर नंबर 5 का नेम था सेट्स एंड फंक्शन। सेट का जो पोर्शन था वो 5.1, 5.2, 5.3 में हमने डिस्कस कर ली है। आज से हमने जो पोर्शन चैप्टर का स्टार्ट करना है वो फंक्शन से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 5.4 को डिस्कस करने से पहले, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमने कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करना है। और उसमें सबसे जो पहली डेफिनेशन है वो है ऑर्डर पेयर की, कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। बेटा, अगर हम कोई भी दो नंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, अगर हम इन दो नंबर्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखें तो वो क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। और वो स्पेसिफिक ऑर्डर, जो स्पेसिफिक फॉर्म होती है वो ये फॉर्म होती है x व y। एनी टू नंबर्स x एंड y, एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, रिटन इन द फॉर्म x व y इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। अगर हम दो नंबर्स को इस फॉर्म में लिखें, फॉर एग्जांपल एक नंबर 2 है, दूसरा 3 है, और उसको मैं लिखूं 2 व 3, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी बात, किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ऑर्डर ऑफ अ नंबर है। किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर नंबर के ऑर्डर को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर कोई भी ऑर्डर पेयर हो, उसमें जो पहला नंबर होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा और जो सेकंड होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इन ऑर्डर पेयर x व y द ऑर्डर ऑफ नंबर इज इम्पोर्टेंट। नंबर का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट है। दैट इज x इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड y इज द सेकंड कोऑर्डिनेट। उसने कहा कि अगर कोई भी, तो ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन के अंदर जो बात उसने डिस्कस की है उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपके पास एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो आप उसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखते हैं, वो क्या है, x व y। दिस फॉर्म इज कॉल्ड द ऑर्डर पेयर। किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर नंबर के ऑर्डर को बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो x कहलाता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो y कोऑर्डिनेट कहलाता है। अगर एक ऑर्डर पेयर x व y, दूसरा ऑर्डर पेयर y व x, दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक उनके x कोऑर्डिनेट भी आपस में इक्वल और y कोऑर्डिनेट्स भी आपस में इक्वल ना हो। एक ऑर्डर पेयर है x व y इज नॉट इक्वल टू y व x, दूसरा ऑर्डर पेयर y व x के इक्वल नहीं होगा अनलेस उस वक्त तक x इज इक्वल टू y, जब तक x y के इक्वल ना हो। एक ऑर्डर पेयर है x व y, दूसरा ऑर्डर पेयर है s व t, ये दोनों इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू s एंड y इज इक्वल टू t। ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल उस वक्त हैं जब इन दोनों के x कोऑर्डिनेट भी इक्वल हो और y कोऑर्डिनेट भी इक्वल हो। तो बेटा ये था ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के बाद हमने जो बात डिस्कस करनी है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट A है और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट B है, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा कि जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो इस A क्रॉस B के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। और उन ऑर्डर पेयर के अंदर जो x कोऑर्डिनेट होगा, जो x फर्स्ट एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर के, वो सेट A से बिलोंग करेंगे, और जो y सेकंड एलिमेंट y होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, सेट B से बिलोंग करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हुआ कि अगर हमारे पास एक सेट A और दूसरा सेट B दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको A क्रॉस B से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे वो उसके अंदर कंसिस्ट करेंगे। और वो ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A से बिलोंग करेगा, और ऑर्डर पेयर के अंदर जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, B से बिलोंग करेगा।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B denoted by A cross B consist of all order pair X व Y such that X belong to A and Y belong to B। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.4। इस एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर लाजमी आता है और ये एक्सरसाइज ओनली फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है इफ A इज इक्वल टू AB एंड B इज इक्वल टू CD। एक सेट A है, A व B, दूसरा सेट B है, C व D। फाइंड A क्रॉस B। A क्रॉस B इज इक्वल टू सेट A लिखा मल्टीप्लाई सेट B लिखा। सेट A के हर एलिमेंट को सेट B के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। A का C के साथ लिखा, फिर A को D के साथ, फिर B का C के साथ, फिर B को D के साथ। तो ये A क्रॉस B जो है ये क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर देखें अगर आप गौर से तो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं और इन ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ऑर्डर पे लेता हूँ B व C, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट B है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट A से बिलोंग कर रहा है। और सेकंड एलिमेंट जो C है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट B से बिलोंग कर रहा है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में एक पार्ट मजीद होगा, B क्रॉस A फाइंड करना का, वो आप इजीली खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है इफ A इज इक्वल टू 0 2 4 B इज इक्वल टू -1 व 3 देन फाइंड B क्रॉस A B क्रॉस B। B क्रॉस A हमने पहले सेट B लिखा, फिर क्रॉस सेट A लिखा 0 2 4। -1 का 0 के साथ, फिर -1 को 2 के साथ, फिर -1 को 4 के साथ। मैंने बताया कि अगर सेट B कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं A के साथ तो सेट B के तमाम हर एलिमेंट का, सेट B के हर एलिमेंट का सेट A के तमाम एलिमेंट्स के साथ 1 बाय 1 उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। -1 का 0 के साथ, फिर -1 का 2 के साथ, फिर -1 का 4 के साथ। उसके बाद सेकंड एलिमेंट क्या है? 3 का 0 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ। 3 व 0 3 व 2 3 व 4। तो ये क्या है? B क्रॉस A। इसी तरीके से B क्रॉस B हमने फाइंड करना है -1 व 3 मल्टीप्लाई -1 व 3। तो -1 -1 3 3 -1 3 व 3। तो ये हमारे पास क्या होगा? B क्रॉस B। इसी तरीके से आपने A क्रॉस A और A क्रॉस B खुद इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है फाइंड A एंड B इफ। A और B की वैल्यू को फाइंड करना है। उसने क्या किया हुआ है कि दो ऑर्डर पेयर्स को आपस में इक्वल किया हुआ है। एक ये ऑर्डर पेयर है, दूसरा ये ऑर्डर पेयर है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है तो उनके x कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे, y कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे। A-4 किसके इक्वल होगा? ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये y, ये x है, ये क्या है? y है। तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा तो A-4 इक्वल होगा 2 के और B-2 इक्वल होगा 1 के। -4 इधर अगर +4 2 + 4 6 तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। -2 इधर अगर +2 हो जाएगा 2 + 1 3 तो B की वैल्यू 3। तो हमने A और B दोनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 3 - 2A व B-1 इज इक्वल टू A-7 व 2B + 5। तो दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होंगे, y कोऑर्डिनेट्स भी आपस में इक्वल होंगे। 3 - 2A इक्वल होगा A-7 के। -7 इधर अगर +7, -2A इधर अगर +2 है। A + 2A क्या बन गया? 3A। 3 + 7 क्या बन गया? 10। 3A इज इक्वल टू 10। A की वैल्यू के लिए 3 पर डिवाइड करेंगे तो A की वैल्यू क्या आ गई? 10/3। y कोऑर्डिनेट्स भी आपस में इक्वल होंगे। B-1 इक्वल होगा 2B + 5 के। -1 + 5 इधर आकर -5, 2B + B इधर आकर -B। -1 - 5 -6, 2B में से B को माइनस करेंगे 6, B इज इक्वल टू -6। हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई है और B की वैल्यू भी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है फाइंड द सेट X एंड Y। आपने सेट X और Y को फाइंड करना है इफ X क्रॉस Y। X का कार्टेशियन प्रोडक्ट Y के साथ उसने गिवन दिया हुआ, आपने सेट X को भी फाइंड करना है, सेट Y को भी फाइंड करना है। बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं उन ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सेट X से बिलोंग करेंगे
और ऑर्डर पेयर के जितने भी एलिमेंट होंगे, ऑर्डर पेयर के जितने भी सेकंड एलिमेंट होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, वाई से बिलोंग करेंगे। तो ये ऑर्डर पेयर आपके सामने है। इन ऑर्डर पेयर्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन कौन सी है बेटा, ए बी सी और डी। तो ये किससे बिलोंग करेंगे, सेट एक्स से। सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी। और ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, ए, एक ही एलिमेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो सेट वाई से बिलोंग करेंगे, तो वाई इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो कहता है इफ x इज इक्वल टू ए बी सी, y इज इक्वल टू डी ई, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। तो कहता है सेट x ये है, सेट y ये है। आपने डिफरेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है। याद रखना है ये एक सेट लिखा हुआ है, तो इस सेट के अंदर ये एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x क्रॉस y, x के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 1 2 3। y के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 2। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा x टू y उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 6, मतलब 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। इसी तरीके से y कार्टेशियन प्रोडक्ट टू x 2 क्रॉस 3 होगा तो 6। x का x के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, x में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट x टू x आएगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 होंगे। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज 5.4 यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 5.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने टॉपिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे, जहां पर जो बातें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर को डिस्कस किया, यही बातें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा बाइनरी रिलेशन, वहां पर ये दोनों बातें यूज होंगी। फंक्शन और उसके टाइप्स को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।